मालूम है? शैतान और उसको मारे जाने वाले पर शैतान पहले खुदा के साथ जन्नत में ही रहा करता और खुदा को बहुत प्रिय था। उनके सारे बच्चों में सबसे नटखट चंचल होने के तरह अपनी उलूल जुलूल हरकतों के वजह से पूरी जन्नत में हंगामा बर्पा किया। तब बहुत जमाने पहले की बात है, जन्नत में इतनी भीड़ में अल्लाह पाक थे, उनका प्यारा शैतान था और हमारे बाबा आदम और दादी हव्वा। अल्लाह पाक के पास एक बड़ा सा बगीचा था। बाबा आदम और दादी हव्वा को उसकी पहरेदारी करने की ड्यूटी लगाई। बाग था तो उसमें पेड़ थे तो उन पर फल भी थे। फल एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट, रंग बिरंगे, आकर्षक, चमकदार। लेकिन अल्लाह पाक ने आदम और हव्वा को मना किया कि ईमान से काम लेना, अमानत में खयानत मत करना, चौकीदार का काम चौकीदारी करना, चोरी मत करना। अपनी ड्यूटी वर्ष दर वर्ष बजाते हुए आदम और हव्वा वक्त के साथ धीरे धीरे बड़े होते चले जा रहे हैं। शैतान इधर उधर धक्का करता था। उसके पास मनोरंजन के कम ही साधन हुआ करते। एक दिन वह बगीचे की ओर घूम गया। उसने देखा पेड़ पर फल। उसका मन किया कि आज फल को मैं भी, लेकिन उसने देखा आदम और हव्वा बहुत मुस्तैदी के साथ अपने पहरे पर तैनात। उसे समझ में आया कि जब तक इनको मैं मिलाऊंगा नहीं, फल खाने को मिलेगा नहीं। शैतान पहुंचा, बोला सलाम आदम दादा, क्या हाल है? आदम ने कहा सलाम शैतान, कहो इधर कैसे आना हुआ? बहुत दिन बाद दिखाई दी, खैरियत तो है? शैतान ने कहा बस यही आपसे मिलने का मन किया था, चला है। आदम ने कहा आओ बैठे। हव्वा देखो शैतान आया, हमसे मिलने के लिए आया। क्या अल्लाह मियां ने कोई संदेश भेजा? नहीं, उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा। ये तो मेरे मन में तरंग उठी कि बहुत दिन हो गया आप लोगों को देखे। अरे ये पेड़ पर फल दिखाई दे रहा है। हाँ शैतान, बहुत सुंदर था, आपने खाया? नहीं, हमको मना किया गया, हम चौकीदार हैं ना, अमानत में खयानत नहीं करनी। अरे आखिर इसको खाएगा कौन? इतना फल डाल डाल नदी बड़ी हुई है, देखिए लाल लाल फल है, कितना चमकदार, कितना स्वादिष्ट होगा ना। हाँ तो होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, एक फल खाते हैं। नहीं हम नहीं खाएंगे। हव्वा ने भी कहा हमको नहीं खाना, यह अल्लाह हुजूर का है, जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी हम नहीं छूएंगे। शैतान ने कहा हम भी तो अल्लाह हुजूर के ही हैं, तुम भी तो अल्लाह हुजूर के ही हो और फल भी अल्लाह हुजूर का है। आओ देखें जरा स्वाद में, एक फल खाने की क्या होगा? एक मैं खाता हूँ, तुम लोग खा लो। आखिर किसी तरह
बनते बनाते मानते बनाते शैतान का काम बन गया, फल तोड़ा गया। शैतान ने खाया, बोला वाह कितना मीठा, सेब है ना, लो लो तुम भी खाओ। आदम के मुंह से भी लार टपकी, बोले अच्छा तुम कहते हो तो मैं भी खा लेता हूँ। हुआ देखो पहले तुम खा के देखो जरा, तुमने कितनी मेहनत से इन पेड़ों की सिंचाई किया, अब इनसे फल लगे, जरा देखो तो। हुआ ने खाया, बोली बहुत मीठी, क्या स्वाद, अद्भुत स्वाद, ऐसा तो कभी खाया ही नहीं। आदम बोले सचमुच? बोले हाँ, यकीन न हो तो खा करके देखो जरा। आदम ने भी खाया, बोले वाह शैतान पहले तुमने ये क्यों नहीं बताया। शैतान ने कहा कोई बात नहीं, अब ये फल हम लोग खाया है। और इतना कह करके धीरे से शैतान सरकता हुआ पहुंच गया हुजूर के दरबार में। हुजूर, हाँ शैतान, हुजूर खबर सुनी है आपने? नहीं तो क्या हो गया? हुजूर आपके जन्नत में कुछ नया घटित हो गया है, आपको खबर नहीं? नहीं शैतान, मैं बहुत बिजी। अच्छा हुजूर वो अब मैं क्या बताऊं, आप तो खुद ही जानते हैं, बताओ ना। हुजूर मेरी कोई गलती है ही नहीं। अरे तुम्हारी कैसे गलती हो सकती है पागल, तुम तो बहुत भोले हो। हुआ क्या? हुजूर वो आदम और हव्वा है ना, हाँ आदम हव्वा तो है, क्या हुआ? तो सर वो पेड़, सर हाँ हाँ पेड़ बोलो ना। सर वो चौकीदारी करते हैं, मैंने ही तो उनको लगाया है। अच्छा ये सर क्या बताऊं, वो पेड़, सर वो फल, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप भी पता लगा लिए। मैं क्यों भला अपनी जुबान खराब कर। अच्छा मुझे पता लगाना पड़ेगा। द्वारपाल जरा आदम और हव्वा की पेशी करो तो, बुलाओ उनको, बोलो। अल्लाह मियां ने बुलाया है, हमको बुलाया आपने, कोई गुस्ताखी हो गई है हमसे, या कोई नई ड्यूटी देना चाहते हैं बहुत दिनों तक दरबानी चौकीदारी कराने के बाद? नहीं नहीं, ये मुझे कुछ भनक लगी है। तुम लोगों की चौकीदारी ठीक तो चल रही है ना? अब्बा हुजूर देखिए, आपने सच कहने के लिए कहा, हम दोनों ने ना वो पेड़ का सेब का फल खाया है, और आप जानते ही हैं हम नहीं खाते, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। ये शैतान है ना, इसी ने हमको बहका दिया था। क्यों शैतान? तो ये मामला है। नहीं नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, सर वो फल बहुत चमकदार है सर, सब बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा तो तुमने भी खाया? ठीक ठीक, तुमको पता नहीं था कि वो बगीचा वर्जित बगीचा है, वो फल वर्जित फल है, सब पता था सर, लेकिन अब क्या बताऊं सर, लालच लार टपकने लगी, मन कर गया। अच्छा मन कर गया तो देखो ये तो जन्नत है, हम यहाँ पर किसी पापात्मा को, अपवित्र आत्मा को रहने नहीं देते। तुम अपने कर्तव्य से विचलित हो चुके थी ना, अब तो तुमको जन्नत छोड़नी पड़ेगी। अब जाओ, जहन्नुम में तुमको भेज नहीं सकते, वहां खुरापात मचा दो, सीधे धरती पर चले जाओ, और फिर अल्लाह पाक की मेहरबानी से बाबा आदम, दादी हव्वा और शैतान तीनों धरती पर आ गए। धीरे धीरे करके हजारों हजार साल गुजरे, आदम और हव्वा ने एक के बाद एक संतति उत्पन्न किया, पीढ़ियां तैयार हुई, और पीढ़ियां तैयार हुई, शैतान साथ साथ पलता बढ़ता रहा। अल्लाह ने देखा शैतान बहुत शरारत कर रहा है, उन्होंने कहा
मैं क्या करूं, ये जहां रहेगा परेशान करेगा मुझे। अब धरती पर गया तो इंसानों को चैन से नहीं रहने दे रहा। अच्छा, मैं अपने नबी भेजता हूं। उन्होंने हजरत ईसा मसीह को भेजा। ईसा मसीह आए, शांति का, अहिंसा का, प्यार का संदेश गूंज गया धरती पर। सब लोग हजरत ईसा मसीह के पीछे चल पड़े। चले जा रहे थे कि नहीं, अपनी सड़क पर चुपचाप, दो चार पीछे, 10 आगे। अचानक देखते हैं एक औरत भागती कराती चीखती चिल्लाती बचाओ बचाओ करती आई और ईसा मसीह के पैर पे गिर पड़ी। बोली क्या हुआ? बोले ये लोग मुझे मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं, मेरी जान मारना चाहते हैं। तब तक उन्होंने देखा ललकारती चिल्लाती हुई भीड़ पीछे से आई, मारो मारो मारो। ईसा मसीह ने अपना हाथ उठा दिया, बोले ठहर जाओ। उनके व्यक्तित्व के आभा मंडल को देख करके भीड़ सहम गई। लोगों के हाथों में पत्थर उठे हुए थे, जिसके हाथ जहां थे वहीं रुक गए, जिसके कदम जहां थे वहीं थम गए। ईसा मसीह ने कहा क्यों मार रहे हो इसको? उनका ये पापी है, इसने पाप किया है। बोले अच्छा, तो इसने पाप किया है तो तुम पत्थर मारोगे? बोले हाँ, हम इसको पत्थर मार मार के मार डालेंगे, उसको संगसार करेंगे। बोले ठीक, पत्थर मारो, लेकिन पहला पत्थर वही मारेगा जिसने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया होगा। अब भीड़ के मनोविज्ञान पर ईसा मसीह की जादुई बोली का असर पड़ा। सबने अपनी अपनी अंतरात्मा को टटोलना शुरू किया। किसी को याद आया मैंने बचपन में चवन्नी चुराई थी, किसी को याद आया मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया था, किसी को याद आया मैंने अपनी पड़ोसी की बीवी को गलत नजर से देखा था, किसी को याद आया मैंने अपने बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाया था, किसी को याद आया मैंने एक अनजान आदमी को ठगने से, मौका पड़ने पे चूकने का काम नहीं किया। सबको अपनी अपनी जिंदगी में किए गए कारनामे याद आने लगे और धीरे धीरे करके एक एक हाथ से पत्थर टप 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 पानी की बूंदों की तरह सड़क पर टपक गए। ईसा मसीह ने कहा मारो मारो पत्थर मारो, आपको इसने किया? भीड़ उनके पैरों पर गिर पड़ी। बोले नहीं, पाप हम सब ने भी किया है, हमारे सर पर शैतान सवार था, हम उसको सही समझ रहे थे, इसका कोई दोष नहीं, परिवेश का दोष। ईसा मसीह आए, शांति का संदेश दिया, लेकिन उनके विरोधियों को उनका अस्तित्व बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको सूली दे दिया। उनके जाने के बाद फिर अत्याचार बढ़ चला, शैतान अपना रंग दिखाने लगा। तब अल्लाह पाक को एक बार फिर तकलीफ पहुंची। उन्होंने कहा अब मैं अगला दूत भेजूंगा, और उन्होंने अपना देवदूत भेजा हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद आए तो उन्होंने प्यार की बात तो किया, सेवा की भी बात की, लेकिन ईसा मसीह की तरह अहिंसा की बात नहीं किया। उन्होंने नंगी तलवार हाथ में दिया और इस्लाम के नाम पर जंग जारी। या तो मुसलसल ईमान ले आओ अल्लाह पाक के ऊपर, या तो हम तुम्हारा कत्ल करेंगे। और फिर इस्लाम की हुकूमत कायम हुई। धरती पर इंसाफ होने लगा, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, खून के बदले खून। और फिर मक्का बना, मक्का के पीछे एक मैदान बना, मीना का मैदान, उसमें 3 बड़े बड़े खंबे बनाए गए शैतान की याद में। और हर मुसलमान को हुक्म हुआ कि जब भी हज करने जाना तो शैतान को पत्थर मारो। मुसलमान जब भी हज करने जाते हैं मीना के मैदान में जाकर के शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा करते हैं। शैतान पीढ़ियों से पत्थर खाता चला जा रहा है, मुसलमान पत्थर मारते चले जा रहे हैं।
उनको भूल गया ईसा मसीह का वह संदेश कि जिसने पाप न किया हो वही पत्थर मारे। हज करने चले जाने से क्या जिंदगी भर के सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं? पत्थर हाथ में उठाते समय क्या मुसलमान को सोचने की जरूरत नहीं है कि पत्थर चलाने के पहले एक बार अपनी ओर भी देखो? और फिर पत्थर खाते 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 लहू लुहान हो गया शैतान का मन, मस्तिष्क, आत्मा दिलदिलाता गया। अल्लाह पाक से बार बार दरखास्त करता गया, मैं कब तक पत्थर खाऊंगा, अल्लाह मेरी जान बख्श दो, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे एक फल तो ही खा लिया था तुम्हारे बंदे से, कितने फल, इतने इंसान, आखिर मैंने ही तो धरती पर पैदा किए। अगर मैं नहीं आता तो क्या इंसानियत की गलती बच पाती? ये इंसान मुझको नहीं समझते कि तुम इनके जन्मदाता नहीं हो, मैं इनका जन्मदाता हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं तुमको बख्श नहीं, तुमने मेरे साथ गद्दारी किया। शैतान ने कहा अच्छा अल्लाह, अब तुम मुझको भूल गए, मैं तुम्हारी गोद में खेला करता था, अपनी पूंछ हिलाया करता था, तुम मेरी पीठ सहलाते थे, मैं तुमको प्यार करता था, तुम्हारी दाढ़ी चूमता था। शैतान तंग आ गया, अल्लाह ने भी नहीं सुनी, शैतान का मन थमा गया। एक दिन शैतान की आत्मा उन तीनों खंभों को फाड़ करके निकली और आसमान में चक्कर लगा। पहले उसने कौवे की शक्ल में चक्कर लगाया, उसके बाद वो गिद्ध बनी और फिर अचानक चक्कर लगाते लगाते शैतान बाज की शक्ल अख्तियार किया और उसने धरती पर चारों तरफ चक्कर लगा करके देखा कि उसके रहने के लिए मीना के उस खंबे की तुलना में बेहतर कौन सी जगह है। आखिरकार शैतान को सबसे ज्यादा पसंद आया अमेरिका के राष्ट्रपति का राज सिंहासन, और शैतान की आत्मा अमेरिका के राष्ट्रपति के सिंहासन में घुस। उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपना प्रतीक चिन्ह बाज चुन लिया। उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति का अपमान किया। उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जन के द्वारा, जन के लिए, जन का, जनतंत्र का मूलभूत अमेरिकी आजादी की लड़ाई के बाद अब्राहम लिंकन का दिया गया जनतंत्र का नारा कूड़ेदान में फेंक दिया और मानवता के शत्रु के रूप में धरती पर अपनी शैतानी हरकतें करने लगा। अमेरिका जहां कहीं भी गया वहां जनतंत्र की पीठ में चाकू मारा, तानाशाही का राज स्थापित किया, बार बार अपमानित हुआ, दुरदुराया गया, पराजित हुआ, भगाया गया, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसको पहले क्रांतिकारियों ने खींचा, उसके बाद इसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समूची दुनिया की मानवता ने खींचा। बेहया हो चुका था, लगातार पीछे जाने के बावजूद ये वियतनाम में जाकर के फंसा और वियतनाम में हो ची मिन्ह के सिपाहियों ने इसकी वो धुनाई किया कि इसको नानी याद आ गई, भाग निकला। क्यूबा की तरफ नजर उठाई, फिडेल कास्ट्रो वहां खड़े थे, चे गुवेरा शान से ललकार रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में गया बोलने के लिए और वहां पर वेनेजुएला के कद्दावर राष्ट्राध्यक्ष बोलने लगे, शैतान अभी यहाँ आया था, मुझे यहाँ सल्फर की गंध सुनाई दे रही है। यह शैतान कोई और नहीं था, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो शैतान धरती पर अपनी सामरिक शक्ति के साथ, अपने परमाणु बम के जखीरों के साथ, अपने बंदूकियों के साथ, अपने नाटो सीटों सेंटों की संधियों के साथ, अपनी सेनाओं के साथ कितना ज्यादा अत्याचार मचाता चला गया। बोला दुनिया मेरी मुट्ठी, दुनिया का सब कुछ मेरा अपना।
तेल मेरा, दौलत मेरी, खनिज संपदा मेरी, दुनिया के बाजार मेरे, दुनिया का हर इंसान मेरा गुलाम, सबके दिमाग में मेरा चिप, सबका नंबर मेरे कंप्यूटर पे। इतिहास का अंत हो गया, अब केवल मेरी हुकूमत चलेगी, अमेरिका की हुकूमत चलेगी, शैतान की हुकूमत चलेगी। इंसान ने कहा नहीं, मुसलमान ने कहा नहीं। ओसामा बिन लादेन खड़ा हुआ, शैतान ने कहा तुम, बोला पत्थर नहीं, अब हवाई जहाज मारूंगा। शैतान ने कहा ठीक, मार तो दिया हवाई जहाज, ग्राउंड जीरो बना दिया, लेकिन मैं तुमको बख्शूंगा नहीं, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि न तुमको पानी में असर होगा, न कफन में असर होगा, न कब्र में असर। और ओसामा बिन लादेन के मारने के बाद भी शैतान रुका नहीं। सद्दाम हुसैन की जो हालत किया था, कर्नल गद्दाफी की जो हालत किया था, वो हालत करने के लिए शैतान वजिद है। और दुनिया का मुसलमान शैतान से तंग होने के बावजूद भी अभी भी साइंस की नजर से दुनिया को देख नहीं पा रहा है। 1400 साल पुराना कुरान अब इंसानियत की मदद नहीं कर सकता, दिशा नहीं दिखा सकता। अब केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो शहीद आजम भगत सिंह की नजर से दुनिया को देखेगा, इनकलाब का पैगाम देगा। जिहाद अब मजहब के लिए नहीं होगा, इंसानियत के लिए होगा। और जिहादी अब 99 बनाम 1% की लड़ाई लड़ेंगे, शैतान के अपने घर में घुस कर उसको खींचेंगे। जैसे हिटलर मारा गया अपने बंकर में, उसी तरह अमेरिका का राष्ट्रपति मारा जाएगा। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट ऑक्युपाई मूवमेंट 99% बनाम 1% की लड़ाई। गिरफ्तार करो शैतान के सिपाहियों, हमारे हाथ हमारी पीठ पर बांध दो, लेकिन हम बर्फ से ढकी हुई धरती पर भूसा बिछा करके, तंबू लगा करके सोएंगे। हमारे आंख में मिर्ची के पाउडर ठोक दो, लेकिन हम सच कहने से बाज नहीं आएंगे। हम लड़ेंगे, लड़ता है जीतता वही है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इंसानियत जीती है, शैतान हारा है। शैतान का साम्राज्य चलने नहीं देंगे। इंसानियत का साम्राज्य आएगा, सच का साम्राज्य आएगा, विज्ञान का साम्राज्य आएगा। आने वाला कल शैतान का नहीं, इंसान का होगा। मुसलमानों खबरदार, पत्थर मत मारो, संगसार मत करो। जिसको तुम पत्थर मार रहे हो वो दादी हवा की बेटी, मरियम की बेटी, मलाला यूसुफजई की बड़ी बहन है, वो तुम्हारी माँ है। हजरत मोहम्मद ने कहा माँ के कदमों तले जन्नत होती है। औरत को कमर तक जमीन में गाड़कर संसार करने की अपनी पुरानी शरीयत द्वारा, अदालत द्वारा दी गई फैसले की रवायत को छोड़ दो। वो परंपरा मानवता विरोधी है, वो बर्बर है, वो जालिम है, जुल्म करने वाला शैतान का सिपाही होता है। नाम चाहे वो अल्लाह का ले, चाहे वो खुद को तालिब कहे, लेकिन तालिबान इंसानियत का विरोधी होता है। वो कहता है कि मलाला यूसुफजई बहादुर नहीं, हम बहादुर। अभी हम जब मौका पाएगा उसको मारेंगे। तो शैतान के सिपाहियों, शैतान के रास्ते जाओ, अल्लाह का नाम बदनाम मत करो, इस्लाम का नाम बदनाम मत करो, औरत को पत्थर मत मारो, संगसार मत करो, मत करो, मत करो। जब शैतान के पत्थर मारा तो इतनी तबाही मच रही है, जब औरत के पत्थर मार रहे हो, अगर औरत जाग गई तब क्या होगा? तुमको तुम्हारी औकात बता देगी। तुम्हारा पौरुष, तुम्हारा दम्भ, तुम्हारा अहंकार पैरों तले रौंद करके जब काली तुम्हारी छाती पर सवार होगी, कटार निकालेगी कि बोल शंकर, तेरा दो टुकड़ा करूं, और तब तुम्हारे पास कोई प्रतिवाद नहीं होगा। तुम अपमान बोध से इतना ज्यादा ग्रस्त हो जाओगे, इतना जलील महसूस करोगे कि मुसलमान तो 3 बार बोल करके तलाक देता है अपनी बीवी को। तलाक तलाक तलाक, और बेचारी बीवी न सुहागन रह जाती है, न विधवा हो जाती है। लेकिन शिव
तो बिना बोले तलाक देता है शक्ति को, पार्वती को। तुलसी को लिख देना पड़ता है शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती देख अब नाही। और ऐसे में जब सती जागेगी तो दक्ष और अफगानिस्तान, ईरान और कुवैत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अमेरिका और यूरोप, चीन, जापान और रूस, ऑस्ट्रेलिया, धरती का कोई कोना नहीं छोड़ेगी। मानवता नई शक्ति के साथ, नारी शक्ति के साथ, नई पीढ़ी के साथ, नई ऊर्जा के साथ युग परिवर्तनकारी अभियान के लिए ललकार रही है। उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज सुनो, साथ दो। अब उसके अलावा इतिहास को कोई और अगली मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। इनकलाब जिंदाबाद, होश में आओ, पत्थर मत मारो, संघार करने के बाद आओ।